प्रभु, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें ये समय दिया। प्रभु, बहुत लोगों का सवाल है, क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं? क्या सब कुछ आप पहले से तय कर चुके हो? तब तो इंसान सिर्फ कठपुतली हुआ, फिर कर्म करने का क्या मतलब? प्रिय, ये प्रश्न तो बहुत प्राचीन है और तुम्हारे जैसे लाखों ने मुझसे यही पूछा है। सुनो, भाग्य और कर्म दोनों रथ के दो पहिए हैं। एक भी निकलेगा तो यात्रा रुक जाएगी। तो क्या हमारा भाग्य फिक्स है प्रभु? फिर हम मेहनत क्यों करें? भाग्य तुम्हारे बीते हुए कर्मों का फल है। जैसे किसी खेत में तुमने कभी गेहूं बोया था, पर आज भी तुम्हारे हाथ में बीज और पानी है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो कल की फसल और भी अच्छी होगी। समझे? लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, तो फिर क्यों प्रयास करें? अगर ऐसा ही होता तो मैं अर्जुन को गीता क्यों सुनाता? उसे कह देता, बैठ जा, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल तो मैं दूंगा। तो प्रभु, भाग्य भी जरूरी है और कर्म भी, पर इसका तालमेल कैसे? भाग्य वो खेत है जो तुमने पहले जोता था। कर्म वो बीज और पानी है जो अभी डाल रहे हो। और मैं वो सूरज और बारिश हूं जो तुम्हारे प्रयासों को फाल देगी। पर एक बात याद रखना, किसान खेत में बीज ही न डाले तो सूरज भी क्या करेगा? प्रभु, और लोग अक्सर कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। क्या ये डर है या आलस्य? ये तो बहाना है प्रिय। लोग अपनी असफलता को भाग्य पर डाल देते हैं, पर सच ये है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं। तो प्रभु, अगर हम अच्छे कर्म करें तो क्या आप भाग्य को भी बदल देंगे? हाँ, जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और मन पूरी श्रद्धा से मेरे हवाले कर दोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं लिख दूंगा। याद रखो, तुम चलो, मैं साथ चलूंगा। तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। प्रभु, आज दिल को बहुत शांति मिली। अब समझ में आया, भाग्य और कर्म दोनों हमारे जीवन का खेल हैं, पर अंतिम निर्णय तो आपके हाथ में ही है। तो बस चल पड़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो, मैंने सबका कल्याण सोच रखा है। प्रभु, आपके इन शब्दों ने दिल को छू लिया। धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके पास कुछ और प्रश्न, कुछ और उत्तरों के लिए। जय श्री कृष्ण।